हाय, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वैप चार्जेस के बारे में कि स्वैप चार्जेस क्या होते हैं और ये कैसे चार्ज किए जाते हैं और ये क्यों लगते हैं। क्योंकि कुछ टीम से क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमारे अकाउंट पे स्वैप चार्जेस लग रहा है, ये क्यों लिया जा रहा है। देखो, स्वैप चार्जेस जानने से पहले हमें ये मीनिंग जानना होगा स्वैप का मीनिंग क्या होता है। स्वैप का अगर मैं सिंपल वर्ड में मीनिंग बताऊं तो स्वैप का मीनिंग हो गया एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास एप्पल था और आपके पास ऑरेंज था, मुझे ऑरेंज चाहिए तो मैंने आपके पास में जाता हूँ और आपसे ये बोलता हूँ कि सर ये आप एप्पल ले लीजिए और मुझे ऑरेंज दे दीजिए। सिंपल तरीके से मतलब जब अगर मैं पिछले कुछ टाइम की बात करूं, जब करेंसी नहीं होती थी तो एक्सचेंज ही चलता था हर चीज़ में, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एक्सचेंज किया जाता है। सिंपल, इसको इसी चीज़ को स्वैप कहा जाता है। अब इसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैसे रिलेट किया जाए। मान लीजिए आप एक USD कैड का एक ट्रेड ओपन करते हैं और आप उसको एक बैंकिंग डे होल्ड कर जाते हैं। अब आप उसको एक बैंकिंग डे होल्ड कर रहे हैं तो आपको एक स्वैप देना पड़ेगा, उस पर एक स्वैप चार्जेस कुछ लग जाएगा जो आपको नेक्स्ट डे दिखाई देगा कि ये स्वैप चार्जेस लगा है। अब उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, पहले ये जानना चाहिए कि स्वैप चार्जेस ये किस वजह से लगा और ये क्या है। मान लीजिए मेरे पास USD और कैड, ठीक है, मैंने USD को बाय करा, $1000 मैंने, $1000 मैंने USD ले लिए, तो मेरे को बदले में क्या देना पड़ा, मेरे को उसको कैनेडियन डॉलर देने होंगे, तो मेरे को उसको 300 कैनेडियन डॉलर देने होंगे। ठीक है, $1000 मैंने USD बाय करा और $1300 मेरे को उसको बदले में देना होगा क्योंकि मैंने स्वैप, यहाँ पे सिर्फ स्वैप को समझना अभी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जो USD है ना, ये सबसे महंगी करेंसी है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में एनुअली इसको लगभग मिलता है 6% USD पे, और कैनेडियन डॉलर पे मिलता है 4%। कैनेडियन डॉलर पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है ईयरली पर एनम 4% और USD पे है 6%। मान लीजिए अब आप $1000 किसी के होल्ड कर रहे हैं USD, आपने बदले में उसको $1300 दे दिया, मतलब कि आपने उससे $1000 ले लिए। यहाँ पे उससे का मतलब मेरा ब्रोकर से, आपने ब्रोकर से $1000 लेके आप अपने पास होल्ड कर रहे हैं जिसका एनुअल इंटरेस्ट है 6% और आप बदले में उसको 1300 कैनेडियन डॉलर दे रहे हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। मतलब कि अगर ब्रोकर को देखा जाए तो यहाँ पे लॉस हो रहा है सीधा सीधा 2%। ब्रोकर का जो लॉस हो रहा है वो सीधा सीधा 2% हो रहा है। अब जो वो ये 2% है वो आप लोगों से ही चार्ज किया जाएगा। ये कैसे चार्ज किया जाएगा अब इसको समझिए। देखिए फिर से मैं ये रिपीट करूंगा, जो मैंने $1000 होल्ड किए थे बदले में मैंने 1300 कैनेडियन डॉलर उसको ब्रोकर को दिए, जो मैंने होल्ड करा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और जो मैंने उसको वापस दिया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। मतलब कि जो चीज़ मैं होल्ड कर रहा हूँ उसका एनुअली मेरे को जो इंटरेस्ट मिलना है वो है 6%, उससे 2% ज़्यादा। तो वो 2% का जो गैप है वो ब्रोकर का लॉस है, इसलिए वो आप लोगों से चार्ज कुछ करता है। आप इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लीजिए मैंने एक USD कैड एक बाय करा, ठीक है, मैं एक $1000 का मैंने USD का इसका बाय कर लिया। अब मैं इसको होल्ड करता हूँ 1 सिंगल डे। अब मैं इसको होल्ड करके चला गया तो आप देखेंगे आपको शाम को या कल इवनिंग में जब आप देखेंगे तो इस पे आपको कुछ चार्जेस दिखाई देंगे, वही होता है स्वैप। अब वो कैसे कैलकुलेट हुआ, देखिए 2% का गैप था दोनों के बीच में, $1000 का 2% हो गया। मान लीजिए अगर एक साल में मैं मान के चलूँ 300 बैंकिंग डेज में मान लेता हूँ, 300 बैंकिंग डेज आते होंगे, तो 300 बैंकिंग डेज 2% के हिसाब से $1000 का हो गया लगभग $20। ठीक है, $20 ये उसका लॉस है ब्रोकर का। अब ये $20 आपसे कैसे चार्ज किया जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए 300, कितने डेज थे वर्किंग डेज, 300 वर्किंग डेज या 300 बैंकिंग डेज। $20 को अगर मैं 300 से डिवाइड करूंगा $20 को, तो ये आएगा 0.06 सेंट, 0.06 सेंट। तो ये जो आएगा 0.06 सेंट ये आपको पे करना है पर डे। पर डे का मतलब हो गया अब आप जितने भी बैंकिंग डेज में अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे, जितने भी बैंकिंग डेज में आप अपनी इस ट्रेड को होल्ड करेंगे, जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे, ये पर डे का आपको ये चार्ज देना ही होगा ब्रोकर को। और ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ माइनस ही होता है, ये पॉजिटिव भी मिलता है, लेकिन कुछ ब्रोकर हैं जो नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ब्रोकर की बात करेंगे तो ये आपको ये प्लस भी मिलता है। अब ये प्लस किस सिचुएशन में मिलता है, तो इसी सिचुएशन को मैं अब उल्टा कर देता हूँ। इसी सिचुएशन को अब आप उसके उल्टा करके देखिए। मान लीजिए मैंने कैनेडियन डॉलर को बाय करा है, तो मेरे पास इस टाइम या मैंने USD को सेल मारा है, ठीक है, मैंने $1000 USD सेल मारे हैं कैनेडियन डॉलर के सामने, तो मैंने कैनेडियन डॉलर को ले लिया। अब मेरे पास 1300 कैनेडियन डॉलर है, ठीक है, और बदले में मैंने ब्रोकर को दे दिए $1000।
बदले में अब यहाँ पे सिचुएशन ये आ गई है, मेरे को मिल रहा है एनुअली 4%, ब्रोकर को जा रहा है 6%। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2% का जो गैप आ रहा है ये आपको मिलना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है पॉजिटिव स्वैप। ये पॉजिटिव स्वैप जो होता है ये कुछ ब्रोकर पे नहीं करते हैं, इसका मेरे को नहीं पता ये क्यों पे नहीं किया जाता, बट अगर आप अपने ब्रोकर पे चेक करेंगे तो आप ये क्वेश्चन उससे कर सकते हैं कि अगर मेरे इस पे आप इस पे नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं तो आपको ये पॉजिटिव भी देना होगा। तो ये जो 2% का गैप है, अगर ये अपोजिट भी है तो 0.06 जो हमारी कैलकुलेशन में निकला था वो स्वैप आपको मिलेगा। तो ये इसी के बीच का डिफरेंस होता है। स्वैपिंग में क्या होता है, मान लीजिए आप कोई चीज़ होल्ड कर रहे हैं और वो महंगी चीज़ है, ठीक है, एनुअली उसका इंटरेस्ट अच्छा है, अब वो सामने वाले को लॉस हो रहा है क्योंकि आपने सामने वाले से वो ली थी, अब आप उसे होल्ड करके बैठे तो उसको तो इंटरेस्ट जो नहीं मिल पा रहा है ना, अगर यही वो अपने बैंक में रखता तो उसे 6% मिल रहे थे, अब वो नहीं मिल रहे, तो इस रीज़न की वजह से वो आपसे स्वैप चार्जेस करता है। और इसी को अगर मैं उल्टा करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास कैनेडियन डॉलर इधर था तो बदले में ब्रोकर मुझे पॉजिटिव स्वैप देगा, तो यही होता है स्वैप चार्जेस। अब स्वैप चार्जेस को अब कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है, और आप जितनी भी आप जिस भी पेयर में अब आप ट्रेड करेंगे तो आप उसका एनुअल इंटरेस्ट देखिए कितना है, और आप बदले में ये देखिए कि कितने वर्किंग डेज आप उसको होल्ड कर रहे हैं, और उसको उससे डिवाइड करके आप सिंपल सा स्वैप चार्जेस निकाल सकते हैं। अगर ये अभी भी आपसे क्लियर नहीं होता तो फिर भी आप मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, इसको और इजी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।